हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कि एक एसी सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस के साथ कैसे बिहेव करता है। जब उसको रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम एक सर्किट ले लेते हैं। मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर वैल्यू का। इस रेजिस्टेंस को मैं अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। डायरेक्ट सोर्स ना देते हुए मैं इसको अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से कहता है कि इस रेजिस्टेंस में से जब अल्टरनेट करंट फ्लो करेगा तो इसके साथ क्या होगा। देखिए, हमारे पास अगर अल्टरनेट सोर्स का करंट अगर हम बात करें कि अल्टरनेट सोर्स की जो करंट होता है वो I जो होता है वो I किसके बराबर होता है। I होता है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, where I naught is the peak value of alternate current। अगर हम बात करें according to Ohm's law से अगर हम बात करें तो हमारे पास E इक्वल्स टू आई आर के बराबर होता है। भाई देखिए, यहाँ पर हम V इक्वल्स टू आई आर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर अल्टरनेट सोर्स की बात कर रहे हैं, और अल्टरनेट सोर्स में जब भी हम बात करते हैं तो हम V को E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, EMF। ठीक है, तो E इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट in this equation, so I will get E equals to I naught sin omega t into R। तो E किसके बराबर बनेगा सर? E is equals to I naught R sin omega t। यहाँ पर E को हम लिखते हैं E equals to E naught sin omega t, where E naught जो हमारे पास है that is the peak value of voltage and equals to I naught into R। I naught into R, this is the peak voltage। ठीक है, peak voltage and I naught is peak current। ठीक है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं सेकंड मान के चलता हूँ, तो मैं अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, व्हाट विल वी गेट? We get both current and EMF are in same phase। दोनों हमारे पास सेम फेज में है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। कोई भी एंगल में डिफरेंस इनके नहीं है। तो कहता है इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज। अगर मेरे पास आर प्योरली है तो कोई भी करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास ग्राफिकली ये कैसा दिखता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास है E एंड I, EMF, और I में इस दिशा में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड इस दिशा में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ X। चलो X और Y, ऐसा Y, एंड दिस इज योर X। इसमें हमारे पास होगा ओमेगा टी, दैट इज 0 to π/2 एंड पाई, या फिर हम T ले लेते हैं T/4, T/2, 3T/2 एंड T हमारे पास, चलो मैं लिख ही लेता हूँ इसको, 3T/4
4, this is t by 2 and this is t by 4. अगर मैं EMF की बात करूं तो EMF में होगा क्या, ये EMF का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है एंड यहां से आगे रिपीट करेगा अपने आप को. दिस इज EMF. और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट इस EMF के सेम फेज में होगा, लेकिन इसका वैल्यू थोड़ा सा घट जाएगा कुछ इस प्रकार से. ये होगा हमारे पास करंट I अक्रॉस अ रेजिस्टर, अक्रॉस अ रेजिस्टेंस R. और अगर हम ग्राफिकली इसके बारे में बात करें कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राफिकली इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा. ये हमारे पास x, ये y, ये ओरिजिन पॉइंट. अगर इस फेज पर करंट चलता है, इस फेज पर अगर हमारे पास करंट चल रहा है ओमेगा t, तो इसी फेज पर हमारे पास EMF भी चलेगा. तो इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. अक्रॉस अ रेजिस्टर, अक्रॉस अ रेजिस्टेंस R, you can say that a purely resistive circuit, across a purely resistive circuit, there is no phase difference between current and voltage. ये हमारे पास इसका निष्कर्ष निकलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज across a resistor will be in same phase, देखो फेज क्या होता है ना, एंगल होता है. सीधी सी बात है कि भाई इनके बीच में कोई भी हमारे पास फेज डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, देयर इज नो फेज डिफरेंस. यहाँ पर दोनों I एंड ओमेगा जो हमारे पास, I एंड E जो हमारे पास है, वो दोनों सेम फेज में चलेंगे एंड दैट इज ओमेगा t. ठीक है, इसी के साथ हम यहीं पर विराम देते हैं. नेक्स्ट सेशन हमारा जो होने वाला है, दैट इज AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली एंड उसमें हम AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की बात करेंगे कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में करंट एंड वोल्टेज कैसे बिहेव करता है, उनके बीच का क्या फेज डिफरेंस रहता है या नहीं रहता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय.